हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, अब तक तो मैं थी ऊपर, 4 बजे तक तो मैं ऊपर ही थी। मैंने कपड़े धोए हैं बहुत सारे। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, 4:30 के आसपास आई हूँ नीचे। तो बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। दोपहर को भी मैंने साफ़ नहीं किए बर्तन, वो इसलिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे ना पहले, इसलिए तो मैंने बर्तनों को छोड़ दिया था। तो फिर मैं नीचे आने के बाद मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, बच्चों के टिफ़िन भी ले लिए हैं और मैंने पानी गर्म लगा दिया था। क्योंकि ठंडी में जब गर्म पानी से बर्तन को साफ़ करते हैं तो आधा टाइम लगता है। और खड़े खड़े मेरे दुखने लगे थे पैर बिल्कुल, तो मैंने सारे बर्तन अपने नीचे रख लिए हैं। तो नीचे ही बैठ के ही मैं साफ़ करूँगी क्योंकि सारा ही काम खड़े खड़े होता है। रोटी बनानी भी खड़ी खड़ी, कपड़े धोने भी खड़े खड़े, घूमते रहो। तो मेरे पैरों में हो गया था दर्द वैसे ही खड़े खड़े। तो मैंने सोचा कि सारे बर्तन नीचे बैठ के आराम से साफ़ करूँगी। तो इसलिए आज नीचे ही बैठ के साफ़ करूँगी। तो जी, बर्तन करने के बाद फिर मेरे हो जाएगी खाने की तैयारी बनाने की। वो भी खड़े खड़े करना पड़ेगा मेरे को। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ, बोलिए गाँव जाऊँ बाहर जाऊँ, मतलब इधर गाँव गाय पास हो गई है। ये बेटा रख देंगे है हम तो। तो जी, मैंने अपने पूरे बर्तन कर दिए हैं साफ़, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ कर दिए गर्म पानी से। तो चमक रहे हैं बिल्कुल बर्तन। और मम्मी ने ले ली है सरसों गली में, तो मम्मी कर रही है साफ़ और मैंने अपनी कर दी रसोई पूरी साफ़ नीचे से। और क्योंकि अब हम करेंगे हरे साग की तैयारी। आज मेरा भैया, आज तो क्या रोज़ ही आता है ड्यूटी पे, पर लेकिन हमने मंगवा रखा था घी। तो मेरा भैया घी नहीं, हमारे लिए तो बहुत कुछ लाया, जैसे हरा साग लाया, लस्सी लाया और क्या बोलते हैं घिया लाया। मैंने बहुत सा सामान तो मैंने मना कर दिया मेरी मम्मी को, नहीं तो बहुत सारा सामान लाया है। क्योंकि वहाँ से आने में 2.5-3 घंटे लगते हैं, आने में गांव से यहाँ तक आने में। फिर भी लेके आया है वो सामान। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये तो घी लाया हमारे लिए, क्योंकि ठंडी ना थैली में लेके आ गया। मैंने अचानक से बोल दिया कि घी चाहिए, तो मेरे लिए घी ठंडी में तो जम जाता है, तो थैली में लेके आया। मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी। देखो कितनी बड़ी घी है, इतनी कच्ची होती है बहुत ही ज़्यादा, जितनी लंबी होगी उतनी कच्ची होती है ये वाली। और ये बथवा है, जैसे ये पालक लाया है और चने का साग लाया है। चने के साग से तो बहुत, हरा साग बहुत स्वाद बनता है डालने से। तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ी सी की चटनी बना लेंगे एक दिन। और देखो ये चने हैं हरे, तो बहुत कुछ लाया है मेरा भैया। तो जी, अब करेंगे हरे साग की तैयारी। हम छूट के, छाटना तो कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरी मम्मी ने साफ़ ही करके दे रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो देख लेंगे। और क्योंकि हरे साग में बहुत टाइम लगता है, छाटना, काटना, फिर धोने का तो सबसे बड़ा काम होता है इसमें। और मम्मी बोल रही दिखाना घी कैसा है, क्योंकि ठंडी में हम बच्चों को भर के घी खिलाते हैं, बिल्कुल बहुत सारा, जितना भी हो सकता है खूब खिलाते हैं। क्योंकि गर्मी में तो इतना नहीं खा पाते, ठंडी में ही घी खाया जाता है। तो यही उम्र है घी खाने की बच्चों की। तो इसके पापा भर भर के घी मंगवाते हैं। अभी अगाऊ भी हमने आगे के लिए भी बोल दिया है और घी, तो जब तक हमारा घी और हो जाएगा। और ये आ गया है, 1-2 महीना ये चल जाएगा। 5 किलो घी मंगाया अभी तो जी, अब मम्मी चेक करिए कैसा घी है। अब देखना मम्मी का रिएक्शन कैसा करेगी। गांव का घी तो अलग ही होता है, क्योंकि खूब बनवाला डालते हैं। तो हमारी तरफ तो घी मिलता ही बहुत अच्छा है। तो जी, अब मैंने घी रख दिया, इसको बाद में डब्बे में डाल दूँगी। और अब करेंगे हरे साग की तैयारी। यही पूरा 1-2 घंटा ये भी ले लेगा। तो आज तो इतना थक जाऊँगी बहुत ही ज़्यादा काम करते करते। कोई कोई दिन होता है ऐसा कि पूरा दिन काम करते रहो, फिर ख़त्म ही नहीं होता।
तो अब मम्मी तो कर रही है हरे साग की तैयारी, यानी कि छाटने छूटने की, बाद में मैं काट दूँगी। तो जी अब मैं अपने बर्तन लगा दूँगी 2-4 ये, क्योंकि मेरे को चाय बनानी है ना, बर्तन इसी के अंदर दबा हुआ है। थोड़ी सी चाय पी के फिर मैं अपना हरे साग काट दूँगी। तो ये रेसिपी ये भी मैंने आपको दिखाया था एक बार, हरा साग कैसे बनाती हूँ मैं, कैसे धुलता है और क्या मैं डालती हूँ इसके बीच में। तो ये मैंने आपको एक बार बता ही दिया था, तो इसलिए आज ज़्यादा दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कैसे क्या करती हूँ और साग कैसे बनाती हूँ मैं। तो जी अब चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी चाय पीने के बाद फिर मैं अपना लगी थे हरे साग के तैयारी में, क्योंकि हम हरा साग जब भी बनाते हैं ना 2 टाइम का इकट्ठा बनाते हैं। शाम को बनाती हूँ मैं, तो सुबह हम बासी साग तो हरा साग ज़रूर खाते और कोई सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन हरा साग ज़रूर खाते हैं, क्योंकि ये बासी होने के बाद बोलते हैं ना हरियाणा बासी, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि खट्टापन इस पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जी इसलिए हम हरा साग 2 टाइम का इकट्ठा बनाते हैं, और ये हफ्ते में भी एक ही बार बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काम होता है, करना पड़ता है ना इसके पीछे। ये तो है नहीं सीधा डायरेक्ट काट दिया, धो दिया थोड़ा बहुत और अपना बना ली। इसके में तो पूरा मिट्टी लगी होती है ना, तो इसको बहुत ध्यान से धोना करना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरे साग का ये स्वाद ख़राब हो जाता है। तो जी चलो जी अब अपना हरा साग काटती हूँ और फिर आपसे बाद में मिलूँगी मैं। तो जी हरा साग काट के धो के चढ़ा के फिर बच्चों इन सबको रोटी खिला के दूध पिला के सबको, तो जी फिर मैं आपको सुबह मिलती हूँ। ये मेरे शाम की थोड़ी बहुत क्लिप थी। तो जी अब मैंने सुबह का व्लॉग बनाया थोड़ा बहुत। तो जी जैसे ये रजाइयाँ रखी हैं ना, तो हम धूप लगाते हैं, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लगाते हैं। तो जी आज एक रजाई की धूप लगेगी। तो मैं खाना खा रही हूँ, टाइम हो गया 12 बज गए हैं पूरे, देखो मैंने दिखा दिया टाइम, पूरे 12 बज गए हैं। तो खुशी है आज घर पे, क्योंकि इसको अपना एक कागज़ बनवाना है, तो इसलिए आज ये घर पे ही थी। तो ये एक रजाई डाल देगी आज ऊपर उठा के, एक कल डाल देंगे। तो जी मैं नहा ली थी सुबह उठते की 7 आज, क्योंकि मुझे सर धोना था, और इसलिए मेरा अब मैंने अपना सर खोल दिया है पूरा काम करके। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर छत पे अपना धूप लगाने, और फिर वासु को तो आज खुशी ले आएगी, घर पे है, तो आज मैं जाऊंगी नहीं वासु को लेने। और मम्मी ने चला रखी है चक्की ये, तो फिर हम सब ऊपर बैठ जाएंगे अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे सर सुखाना है और मम्मी बैठती है धूप में अपने पैरों के लिए। तो जी कल तो मेरा पूरा दिन ही बिजी था, पूरा दिन 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। आज जैसे कल मैंने पूरा काम कर लिया, तो आज मैं धूप में बैठ जाऊंगी अपना थोड़ी देर के लिए, आज मुझे आराम मिल जाएगा। तो जी ये था मेरा व्लॉग। प्लीज़ बताना कैसा बना है और कैसा बनाना चाहिए, क्या कुछ पसंद आता है आप लोगों को। तो मुझे तो पता नहीं है, जो मेरी समझ में आता है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं बना के डाल देती हूँ। तो जी अब मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, शोर होता है बहुत गली में। तो जी मैं आपसे यही बातें कर रही थी। तो जी ये था मेरा व्लॉग। तो जी अब मैंने जाना है ऊपर छत पे बैठने के लिए, सर सुखाने के लिए। तो कल फिर आपसे मिलते हैं। राम राम सारन है। प्लीज़ बताना कैसा बना है मेरा व्लॉग।